وہ ایک ठंडी सी सुबह थी और शहर की गलियों में हल्की सी धुंध फैली हुई थी। बस सड़कों पर अभी रश शुरू ही हुआ था। चाय के होटलों से भाप उठ रही थी, दूध वाले साइकिल पर गलियों में जा रहे थे और कुछ लोग दफ्तर की जल्दी में कदम तेज किए दौड़ रहे थे। शहर का माहौल ऐसा था कि हर कोई अपने ही काम में मसरूफ था। किसी के पास दूसरे के लिए रुकने का वक्त नहीं था। इसी शहर के एक कोने में रहती थी सना, एक आम सी कॉलेज की तालिबा। रोज सुबह अपनी किताबें और बस्ता लेकर वो बस स्टॉप की तरफ चल पड़ती। इसकी जिंदगी का एक ही मामूल था, बस क्लासेस, लाइब्रेरी, फिर घर। सना के लिए जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन इस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके मुस्तकबिल का रुख बदल देगा। सना ने बस स्टॉप की तरफ कदम बढ़ाए, मगर रास्ते में इसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। सड़क के किनारे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, हाथ में लकड़ी का एक छोटा सा असा, चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में बेचैनी। वो बार बार सड़क के दोनों तरफ देखता, मगर ट्रैफिक के शोर और गाड़ियों की तेज रफ्तारी ने इसे हिचकिचा दिया था। सना ने एक लम्हे के लिए अपनी घड़ी देखी, मगर बस चंद ही मिनट में आने वाली थी। अगर वो अब रुकती तो बस छूट जाती और वो क्लास में देर से पहुंचती। लेकिन दिल ने कहा, ये बस दोबारा आ जाएगी, शायद ये मौका दोबारा ना आए। वो फौरन इस बूढ़े के पास गई, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बाबा जी आइए, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। बूढ़ा शख्स पहले तो जरा झिझका, मगर फिर उसका चेहरा नरम पड़ गया। सना ने इसका हाथ थामा, ट्रैफिक में वक्फा देखकर आहिस्ता आहिस्ता सड़क पार की। दूसरे किनारे पहुंचते ही बूढ़े ने सना की तरफ देखा। आंखों में शुक्रिया और दिल से निकली हुई दुआ थी, बेटी अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सना ने बस मुस्कुराकर सर हिलाया और तेजी से बस स्टॉप की तरफ भागी, मगर बस जा चुकी थी। इसने दिल में कहा, कोई बात नहीं, अगला लेक्चर लेट हो जाएगा। मगर दिल में एक अजब सा सुकून है। इस दिन सना का मूड खुशगवार रहा। लाइब्रेरी में ज्यादा वक्त गुजारा, दोस्तों के साथ हंस खेल कर बातें की और रात को डायरी में लिखा। आज समझ आया कि एक छोटी सी मदद भी दिल को कितना हल्का और खुश कर देती है। साल गुजरते गए। सना ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और नौकरी तलाश करना शुरू कर दी। कई इंटरव्यूज दिए, दरखास्तें भेजी, मगर हर जगह से एक ही जवाब आया, हम अब से राब्ता करेंगे, माफ कीजिए, अब मुंतखब नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। इंटरव्यू का दिन आया। सना ने बेहतरीन लिबास पहना, फाइलें संभाली और थोड़ी सी घबराहट के साथ कंपनी के रिसेप्शन में जा बैठी। कुछ देर बाद उसका नाम पुकारा गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई और जैसे ही इसकी नजर पैनल के एक रुकन पर पड़ी, इसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वही बूढ़ा शख्स, मगर अब सूट पहने हुए, पर एतमाद मुस्कुराहट के साथ, एक बड़ी कंपनी का मालिक। सफेद दाढ़ी तराशी हुई थी, मगर चेहरा वही जो बरसों पहले सड़क के किनारे खड़ा था। बूढ़े ने सना को देखा और आंखों में पहचान की चमक आ गई। तुम वही लड़की हो ना, जिसने एक सुबह मुझे सड़क पार करवाई थी? सना ने शर्मा कर हाँ में सर हिलाया। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें शायद याद भी ना हो, मगर इस दिन तुमने सिर्फ मुझे सड़क पार नहीं कराई थी, तुमने मुझे याद दिलाया था कि इस शहर में अब भी लोग हैं जो इंसानियत का हाथ पकड़ते हैं। इंटरव्यू के बाद इसने पैनल के दूसरे अरकान से कहा, इस लड़की को नौकरी दो, मुझे इसके नंबर 80 से ज्यादा इसकी इंसानियत पर भरोसा है। इस दिन सना ने जाना, जिंदगी में किया गया एक छोटा सा नेक काम कभी जाया नहीं जाता। शायद इस वक्त लगे कि यह महज एक लम्हा है, मगर कहीं ना कहीं किसी दिन ये तुम्हारे लिए एक बड़ा दरवाजा खोल देता है। कभी कभी आपके हाथों से किया गया एक छोटा सा नेक अमल वक्त के पहिए घूमने के बाद आपकी जिंदगी में वो दरवाजा खोल देता है जिसका अपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हैबिट टेल्स मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।